वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा हुनर देखा है, उसने देखा है जिधर सबने उधर देखा है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा हुनर देखा है, उसने देखा है जिधर सबने उधर देखा है। शीन को सीन कहा है किसी ने महफिल में, तीनों नुक्तों ने हिकारत से उधर देखा है। इस तरह के नए मज़ामीन जो नई नस्ल अपनी शायरी में लेकर आ रही है, उसी का एक और खूबसूरत शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको बहुत से शायरों की शक्ल, बहुत से शायरों की याद आएगी, हो सकता है जॉन एलिया की भी याद आए। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ फैयाज़ एहसन से कि जो इस वक्त उर्दू गज़ल में नौजवान शोरा में एक बहुत अहम नाम है, उनकी शायरी नहीं हिंदुस्तान के फैयाज़ एहसन है ये। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। फैयाज़ एहसन को जब आप सुनेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब सदर साहब की इजाज़त से हामिद अंसारी साहब, मरहूम हामिद अंसारी साहब की याद में जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, इसमें उनके गुलाम दानिश साहब और दीगर जो भी हजरात टीम में शामिल हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखें हजरात, कुछ शेरों से आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। हज़रात तवज्जो से सुनिएगा। मज़ामीन थोड़े हटके होंगे, लेकिन इंशाल्लाह नागपुर में सुनाए जा सकते हैं शेर। सफदर भाई बढ़िया। हम उठे हैं आपकी फरियाद करने के लिए। हम उठे हैं आपकी फरियाद करने के लिए। देखें, सभी तरह का माहौल बनाने की कोशिश करें। मैं एक दो शेर से पहुँचता हूँ। हम उठे हैं आपकी फरियाद करने के लिए, हम उठे हैं आपकी फरियाद करने के लिए, लाइए लश्कर हमें बर्बाद करने के लिए। क्या कहने, लाइए लश्कर हमें बर्बाद करने के लिए। जैसी दाद मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। अभी फैयाज भाई आप लोगों को देख रहे हैं जी, अभी ये देख लें आपको, उसके बाद दाद देंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा है आप इनको। देखिए, थोड़ी देर के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बस आप कोशिश करें कि एक दो मिनट मुझे सुन लें, इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी साइकोलॉजी समझ लूँगा, उसी हिसाब से शेयर करूँगा। देखिए कि हम उठे हैं, ये इन 2-4 सालों में जो कुछ भी हो रहा है, मैं अपने 4-5 शेरों में वही कुछ करूँगा, लेकिन इशारतन। देखिए कि हम उठे हैं आपकी फरियाद करने के लिए, लाइए लश्कर हमें बर्बाद करने के लिए, लाइए लश्कर हमें बर्बाद करने के लिए। देखिए हजरात, पिछले दिनों कोरोना वगैरह भी आया, हमने बहुत कुछ खोया है, इतना खोया है कि शायद बड़े, देखिए वो शेर तक पहुंचने का एक होता है। चाह रहे हैं कि सभी लोग, हाँ आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। आप पहुंचेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को तमीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और ये मुशायरे का खासा है। देखिए, आप मुलाज़ा फरमाएं कि हम उठे हैं। फैयाज भाई फिर उन्हें शेर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उठे हैं आपकी फरियाद करने के लिए, लाइए लश्कर हमें बर्बाद करने के लिए। देखिए हजरात, कहा है कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी जिंदा हूँ मैं, इतना सब कुछ देखने के बाद भी जिंदा हूँ मैं, इतना सब कुछ देखने के बाद भी जिंदा हूँ मैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंधा हूँ मैं। क्या कहने फैयाज एहसन। अरे वाह वाह दोस्तों, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस शेर का। इसका मतलब ये भी हो सकता है अंधा हूँ मैं, इतना सब कुछ देखने के बाद भी जिंदा हूँ मैं, इतना सब कुछ देखने के बाद भी जिंदा हूँ मैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंधा हूँ मैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंधा हूँ मैं। एक शेर साथ में ले जाना कि रास्ता तो सिर्फ तेरे हौसले को देखेगा। हाय 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 हाय, सुनिएगा दोस्तों, तो सिर्फ मेरे हौसले को देखेगा, रास्ता तो सिर्फ मेरे हौसले को देखेगा,
ये नहीं देखेगा अपने पाँव से कैसा हूं मैं। क्या कहने। रास्ता तो सिर्फ मेरे हौसले को देखेगा। ये नहीं देखेगा अपने पाँव से कैसा हूं मैं। अपने पाँव से कैसा हूं मैं। ये नहीं देखेगा अपने पाँव से कैसा हूं मैं। सिर्फ एक तू है कि फुर्सत ही नहीं मिलती तुझे। मैं सिर्फ एक नौजवान तू है कि दोस्त हम हाजिर हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद भी जिंदा हूं मैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंधा हूं मैं। सिर्फ एक तू है कि फुर्सत ही नहीं मिलती तुझे। सिर्फ एक तू है कि फुर्सत ही नहीं मिलती तुझे। सारी दुनिया जानती है इन दिनों कैसा हूं मैं। सिर्फ एक तू है कि फुर्सत ही नहीं मिलती तुझे। सारी दुनिया जानती है इन दिनों कैसा हूं मैं। तमज भाई देखिए कि कुछ नए शेर हैं जो आपको शायद यूट्यूब वगैरह पर भी ना मिले। मैं अर्ज करता हूँ हजरत, मैं आप हजरत से गुजारिश ये करना चाहता हूँ। उमरखेड़ 7-8 घंटे का रास्ता है और यहाँ आना नागपुर में, और इस एतमाद के साथ कि वहाँ आप लोग सुनेंगे, दाद देंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। ये हर शायर का ख्वाब होता है। जब वो अपने घर से चलता है तो सोचता है कि मैं जाऊँगा वहाँ, नए लोग मिलेंगे, मुझे सराहेंगे। तो आप लोग कि चूँकि इंसान हौसला अफजाई का मोहताज होता है, थोड़ा सा जुड़िए शायर से, उसे हौसला दीजिए। उसको आपके हौसले की ज़रूरत है। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के फैयाज अहसन का साथ लीजिए ताकि ये मुशायरा मज़ीद खूबसूरत हो सके। जनाब फैयाज, बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं आप, लेकिन कहीं कहीं से मुझे लग नहीं रहा है वहाँ से कि लोग, अगर आप आवाज़ नहीं पहुँच सकती तो हाल बता दें, मैं समझ जाऊँ। देखिए कि घर तो रहते हैं, देखिए भाई, घर तो रहते हैं मगर घर में नहीं रहते हैं। घर तो रहते हैं मगर घर में नहीं रहते हैं। घर तो रहते हैं, हम शायरों के हवाले से एक शेर है। घर तो रहते हैं मगर घर में नहीं रहते हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग कहीं रहते हैं। घर तो रहते हैं मगर घर में नहीं रहते हैं। घर तो रहते हैं मगर घर में नहीं रहते हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग कहीं रहते हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग कहीं रहते हैं। एक शेर देखें कि दर पे मौत आए तो कह देना है घर के अंदर। दर पे मौत आए तो कह देना है घर के अंदर। दर पे मौत आए तो कह देना है घर के अंदर। जिंदगी हो तो बता देना नहीं रहते। क्या कहने। दर पे मौत आए तो कह देना है घर के अंदर। जिंदगी हो तो बता देना नहीं रहते हैं। जिंदगी हो तो बता देना नहीं रहते हैं। उसके कमरे के अंधेरों में न जाने क्या है। उसके कमरे के अंधेरों में न जाने क्या है। चांद और तारे कई दिन से वहीं रहते हैं। हाय फैयाज, क्या कहने। उसके कमरे के अंधेरों में न जाने क्या है। चांद और तारे कई दिन से वही रहते हैं। देखिए एक तो शेर पढ़ के फिर इजाजत चाहूंगा। पढ़िए। कहा है कि चंद लम्हों बाद ही कमरे में जाकर आ गए। चंद लम्हों बाद ही कमरे में जाकर आ गए। चंद लम्हों बाद ही कमरे में जाकर आ गए। हम भी आदम की तरह जन्नत से बाहर आ गए। चंद लम्हों बाद ही कमरे में जाकर आ गए। हम भी आदम की तरह जन्नत से बाहर आ गए। और ये जो नमाजियों के पेशानियों पर जो काले निशान होते हैं, उसके फ़लसफ़े को मैंने बयान करने की कोशिश की है। तभी नहीं कहूँगा कि भाई को सभी समझता है। तो देखें, चंद लम्हों बाद ही कमरे में जाकर आ गए। हम भी आदम की तरह जन्नत से बाहर आ गए। और शेर है कि जब से मैं मस्जिद तेरी रोशन सफ़ों में आ गया। जब से मैं मस्जिद तेरी रोशन सफ़ों में आ गया। जब से मैं मस्जिद तेरी रोशन सफ़ों में आ गया। दिल के काले दाग पेशानी से बाहर आ गए। क्या कहने फैयाज। अरे वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त शेर हुआ है भाई। वाह वाह वाह। जब से मैं मस्जिद तेरी रोशन सफ़ों में आ गया। दिल के काले दाग पेशानी से बाहर आ गए। दिल के काले दाग पेशानी से बाहर। मुझे लगता है शायद आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा है ना। मुझे पढ़ो या मैं एक दो शेर पढ़ के बैठ जाऊंगा। मुझे बताइए। पढ़िए फैयाज। अरे फैयाज बताइए फिर एक बार मुझे। पढ़िए। देखिए कि एक दो शेर, हाँ वही सुना रहा हूँ मुझे। उसका घर
रास्ते में आया भी तो ठहरूंगा नहीं। उसका घर रास्ते में आया भी तो ठहरूंगा नहीं, उसका घर रास्ते में आया भी तो ठहरूंगा नहीं, दूर से आंखें लगा डालूंगा, देखूंगा नहीं। ये अब आए यार, मैं तो शुरू इससे ही कर लेता यार, मुझे पता ही नहीं था। देखिए मैं कहा ना कि मुझे एक दो मिनट आप दे देंगे तो मैं आपकी नब्ज पकड़ सकता हूँ। देखें कि उसका घर रास्ते में आया भी तो ठहरूंगा नहीं, उसका घर रास्ते में आया भी तो ठहरूंगा नहीं, दूर से आंखें लगा डालूंगा, देखूंगा नहीं, दूर से आंखें लगा डालूंगा, देखूंगा नहीं। आज भी मैं उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, आज भी मैं उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, आज भी मैं उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। आज भी वो आना चाहेगा तो रुकूंगा नहीं, आज भी मैं उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, आज भी वो आना चाहेगा तो रोकूंगा नहीं। देखिए एक दो शेर और देखिए कि उसका चेहरा, ये थोड़ा रोमांटिक है, उसका पढ़िए उसका चेहरा था। हाँ। इधर वालों को लगता है समझ में नहीं आ रहा है, आसान भी तो है। इधर वाले ज्यादा समझ रहे हैं। देखिए आप तक पहुंचता हूँ कि उसका चेहरा था, उसका चेहरा था कि सूरज का उजाला था वहाँ, उसका चेहरा था कि सूरज का उजाला था वहाँ, उसका चेहरा था कि सूरज का उजाला था वहाँ। मैंने अपने आप को कितना संभाला था वहाँ, उसका चेहरा था कि सूरज का उजाला था वहाँ। सफदर भाई, उसका चेहरा था कि सूरज का उजाला था वहाँ। मैंने अपने आप को कितना संभाला था वहाँ, मैंने अपने आप को कितना संभाला था वहाँ। कल जहाँ जिले इलाही हुक्म जारी करते थे, कल जहाँ जिले इलाही हुक्म जारी करते थे, कल जहाँ जिले इलाही हुक्म जारी करते थे, आज जब देखा तो एक मकड़ी का जाला था। क्या कहने, वाह वाह वाह। कल जहाँ जिले इलाही हुक्म जारी करते थे, आज जब देखा तो एक मकड़ी का जाला था वहाँ, आज जब देखा तो एक मकड़ी का जाला था वहाँ। लोग अपने अपने सूरज चांद लेकर आए थे, लोग अपने अपने सूरज चांद लेकर आए थे, मैंने भी अपनी हथेली को निकाला था वहाँ।